हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम यूज स्टेट कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, यूज स्टेट काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिएक्ट हुक है। इससे पहले हमने एक क्लास में स्टेट यूज़ किया है, ठीक है, डिफ़ाइन किया है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, उसे हम किस तरीके से रिटर्न करते थे, इसे किस तरीके से रिटर्न करते हैं, इसका क्या सिंटैक्स होता है, उसका क्या सिंटैक्स था क्लास में। ठीक है, इस तरीके से हम काफ़ी सारी चीज़ें इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमें चाहिए यूज स्टेट। ये हमने ले लिया यूज स्टेट। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि हम जो स्टेट यूज़ करते थे क्लास में, तो उसी तरीके से हम यूज स्टेट यूज़ करेंगे। बट यहाँ पे हम क्लास में नहीं, फंक्शन में इसका यूज़ करेंगे, क्योंकि क्लास में हम हुक्स डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन ले लिया। जिस तरीके से क्लास में मैंने कहा कि स्टेट का एक सिंटैक्स था, हम कंस्ट्रक्टर के साथ उसको डिफाइन करते थे क्लास के अंदर, या फिर हम स्टेट को डायरेक्टली भी रिटर्न करके उसमें जो भी हमें देना है वो वैल्यू देते थे। बट यहाँ पे भी उसी तरीके से यूज स्टेट का एक फॉर्मेट है। लाइक यूज स्टेट एक अरे हमें रिटर्न करता है। ठीक है, यूज स्टेट हमें एक अरे रिटर्न करता है जिसमें हम दो एलिमेंट पास करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने स्टेट और सेट स्टेट ले लिया। इसकी जगह पे आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आपको जो नेम यूज़ करना है उस तरीके से आप नेम यूज़ कर सकते हैं। हम वो भी देखेंगे आगे। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल मैं अपना नेम ही शो कराऊंगी यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने नेम ले लिया। इसके अलावा सारी चीज़ें सेम है। आपने देखा होगा कि इसकी सिंटैक्स में कितना डिफरेंस है। हमने अरे में दो एलिमेंट्स यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं। ठीक है, हम यूज़ स्टेट का यूज़ सिर्फ फंक्शन में ही करेंगे। आउटसाइड ऑफ फंक्शन हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने व्यू एक मेन कंपोनेंट ले लिया है। इसके अंदर मैं टेक्स्ट लूँगी क्योंकि मुझे नेम शो कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा स्टेट डॉट नेम। ठीक, तो हम इसे रन कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि हम यूज़ स्टेट का यूज़ फंक्शन में ही करेंगे, उसके बाहर नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा जब हम कभी इफ़ एंड एल्स कंडीशन यूज़ कर रहे हैं, लूपिंग यूज़ कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम में, तो उसके अंदर भी हम यूज़ स्टेट हमारी डिफ़ाइन नहीं कर सकते। ठीक है, हम सिर्फ फंक्शन के अंदर ही इसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने रन कर लिया था और यहाँ पे एरर है कि हमने इसे एक्सपोर्ट ही नहीं किया। हम क्लास में भी यूज़ करते तो हम डायरेक्टली लिखते एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एंड क्लास नेम, या फिर हम जैसे यहाँ पे मैंने एंड में लिखा उस तरीके से भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। ये ज़रूरी है, वरना हमको ऐसा ही एरर आएगा। तो ये यहाँ पे एक नेम है, हम थोड़ी स्टाइलिंग अप्लाई कर देते हैं, आपको प्रॉपर आउटपुट दिखे इसलिए। ठीक है, टेक्स्ट भी इसका साइज़ हम बढ़ा देते हैं, फॉन्ट साइज़। सॉरी, तो हमने स्टाइलिंग अप्लाई कर दी। ठीक है, तो अभी प्रॉपर विजिबल है। तो हमने जो नेम हमारे स्टेट में लिखा था हमें आउटपुट मिल गया। ठीक है, हमने नेम शो कराया। इसके अलावा आपको जो भी चीज़ चाहिए, जैसे मुझे एज चाहिए, फॉर एग्जांपल मैंने 20 ले ली, बस इसी को कॉपी पेस्ट करना है और क्या। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एज आएगा। ठीक, तो ये एज शो हो गई। तो नेम एंड एज एज इट इज़ हमें यहाँ पे आउटपुट मिल गया है। ठीक है, बट इतने से तो काम चलेगा नहीं। ठीक है, अब हमें चाहिए कि हम एक बटन बनाएं यहाँ पे इसके नीचे, एंड उसके क्लिक पे हम चाहते हैं कि जो पायल नेम है वो चेंज हो जाए, रिप्लेस हो जाए किसी और नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तो आउटपुट आप देख लीजिए, पायल एंड 20 नेम एंड एज यहाँ पे शो हो रहा है।
अब इसके नीचे हम एक बटन बना लेते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियोस अगर आपने देखे हो तो मैंने उसमें बताया था कि मैं बटन के जगह पे टचेबल ओपेसिटी का यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो मैं वही यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। आप बटन का यूज़ करें अगर आप बटन यूज़ करते हैं तो, या फिर आप भी टचेबल ओपेसिटी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, अगर आप बटन यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास टाइटल एक प्रॉपर्टी है बटन की, आप वो यूज़ करें और आपको जो भी टेक्स्ट चाहिए वो टाइटल आप वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक बटन बना लिया। इस पर भी थोड़ी स्टाइलिंग हम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो एक अच्छा सा एक यहाँ पे एक बटन शो हो रहा है। ठीक है, ये क्लिकेबल है, तो आप देख सकते हैं कि हम टचेबल ओपेसिटी की हेल्प से भी एक प्रॉपर बटन यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर क्लिकेबल भी है। अब हम चाहते हैं कि इस बटन के क्लिक पे जो नेम है पायल जो शो हो रहा है हमें, वो चेंज हो जाए, रिप्लेस हो जाए। उसके लिए क्या करना है, इसके क्लिक पे चाहिए तो ऑन प्रेस, ऑन प्रेस पे सेट स्टेट, हमें क्या चेंज करना है, नेम। फॉर एग्जांपल मैंने जॉन ले लिया, इसे सेव कर दिया। ठीक है, तो ये एज इट इज़ जो ऑलरेडी हमारा आउटपुट था, अब क्लिक पे हमें जॉन मिल रहा है। पर आपको कुछ मिसिंग मिल रहा होगा यहाँ पे कि प्रीवियसली हमें तो नेम एंड एज शो हो रही थी यहाँ पे। ठीक है, बट क्लिक करने पे हमें सिर्फ नेम मिल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हमें हमारा पूरा आउटपुट नहीं मिल रहा। ठीक है, तो इसके लिए हम डॉट 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 स्टेट ये कर सकते हैं। ठीक है, इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। तो हाँ, हमें हमारी तो एज मिल गई, अभी हमारा प्रॉपर आउटपुट आ गया। बट इसका मतलब ये है कि हमने एज इट इज़ हमारे स्टेट ले लिए, सिर्फ हमने नेम ओवरलैप कर दिया। ठीक है, जो नेम है जॉन वो हमने पायल पे ओवरलैप कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चेंज कर दिया, बट ये हम हमेशा नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसा था वैसे मैंने एज इट इज़ यहाँ पे चेंज कर दिया है। ठीक है, तो हमें हमारी एज नहीं मिल रही, तो इसके लिए क्या है हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने यूज स्टेट यूज़ किया है। ठीक है, अब इसका यूज़ हम यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं। मैं कितने भी बार इसका यूज़ कर सकती हूँ यहाँ पे यूज स्टेट का। आपको जो भी चीज़ चाहिए उस अकॉर्डिंग आप अपनी स्टेट यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि मेरे नेम के लिए एंड एज के लिए मैं सेपरेट स्टेट लूँगी। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिखा था, बट ऑब्जेक्ट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम नेम एंड सेट नेम लिख लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे नेम लेना है पायल। ठीक है, सेम एज इट इज़ हम एज के लिए करेंगे। ठीक है, एज चाहिए हमें और सेट एज। ठीक है, यहाँ पे 20 सेट कर दिया। ठीक है, अब नेम एंड एज, यहाँ पे अभी स्टेट डॉट नेम लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली हम नेम एक्सेस करेंगे। यहाँ पे भी हम डायरेक्टली एज लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हमें नेम चेंज करना है, तो हम यहाँ पे सेट नेम लिखेंगे, क्योंकि हमें नेम चेंज करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चेंज किया। ओके, तो यहाँ से रिटर्न भी हट गया है। ठीक है, हमने सेव कर लिया।
फिर से देखते हैं। ठीक है, तो ये प्रीवियसली जैसे हमारा आउटपुट आ रहा था इससे पहले भी, तो सेम नेम एंड एज यहाँ पे शो हो रहा है। अब इसके क्लिक पे हमारी एज भी आ रही है। ठीक है, तो जो हमारा प्रॉब्लम था प्रीवियसली, तो वो भी सॉल्व हो गया। हमारा प्रॉब्लम ये था कि हम जब क्लिक करते थे बटन पे तो हमारी एज यहाँ पे शो नहीं हो रही थी। ठीक है, बट अभी शो हो रही है क्योंकि हमने यहाँ पे दोनों के लिए स्टेट अलग अलग लिए हैं। आपको कोई थर्ड चीज़ भी यहाँ पे शो करानी है तो आप उसके लिए भी अलग से स्टेट यूज़ करके उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यूज़ स्टेट का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें हैं इसमें, और हमारे क्लास में जो हम स्टेट यूज़ करते हैं, ठीक है, दोनों में काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं। ओके, मोस्टली हुक्स कंसेप्ट यूज़ करने का एडवांटेज जो है, मेन एडवांटेज ये है कि इससे कहीं ना कहीं हमारी कोडिंग जो है, अमाउंट ऑफ कोड जो है वो कम हुआ है, रिड्यूस हुआ है। तो ये एक एडवांटेज है, एक फंक्शन में हम इसका यूज़ करते हैं तो काफ़ी सारी हमें एडवांटेजेस मिले हैं। तो काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है, हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, होप सो कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आए हो। अगर कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं डेफिनेटली सॉल्व करूँगी। ओके, वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच।